नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने अपडेट दे रहे थे राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो फिजिकल शुरू हुए हैं उनके साथ साथ फिजिकल की जानकारी हम आपको वीडियोस के माध्यम से हर दिन की अपडेट दे रहे थे। तो उसी क्रम में आज अपने बात करेंगे 26 अप्रैल और 27 अप्रैल को क्या कुछ फॉरेस्ट गार्ड फिजिकल को लेकर बदलाव किए गए हैं, क्या कुछ इससे संबंधित नवीनतम अपडेट है, जिसके माध्यम से जिन भी साथियों का जिन भी अभ्यर्थियों का आगामी समय में फिजिकल होने वाला है उनको वीडियोस के माध्यम से सीधा सीधा लाभ प्राप्त हो सके कि किस प्रकार से क्या कुछ करवाया जा रहा है। तो आज की वीडियो में अपने बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले दक्षता दक्षता की बात करें तो बॉयज के लिए हमने पिछले वाली दो वीडियो में बता दिया था, लेकिन जो मैक्सिमम पर्सन था वो था गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए ये था कि सर गर्ल्स का जो फिजिकल है वो किस प्रकार से हो रहा है, इसके अलावा गर्ल्स के लिए मेजरमेंट। तो सब बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, बस वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। इसी प्रकार की नवीनतम अपडेट के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहें। सबसे पहले अपने बात करें बॉयज के लिए, तो शुरुआती एक दो दिन के अंदर आपने भी देखा होगा अलग अलग शुरुआती एक दो दिन में अभ्यर्थी है वो बॉल थ्रो के अंदर मैक्सिमम फेल हो रहे थे। बॉल थ्रो जब भी करवाया जा रहा था उसके अंदर अगर मैंने अपने बात करें 100 विद्यार्थी जा रहे हैं तो उसमें से केवल 40 विद्यार्थी ही बॉल के अंदर जो पास है वो हो रहे थे। उनको थ्रो करने में बहुत दिक्कत थी, क्योंकि थोड़ा सा शुरुआती जब कोई विद्यार्थी जब जाता है शुरुआत में सबसे पहले जिनका होता है तो उनपे एक बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो अब वो चीज धीरे धीरे कम हो रही है और आज के जो बाद के इवेंट है जैसे 26 अप्रैल और 27 अप्रैल की बात करें, इस दिन जो इवेंट होते हैं उसमें कम संख्या में अभ्यर्थी जो पहले के दिनों में है उनकी तुलना में अभ्यर्थी है वो बॉल थ्रो के अंदर कम फेल हुए हैं। इसका जो सबसे जो बड़ा रीजन है वो ये है कि अभ्यर्थियों को अलग अलग वीडियोज के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है और उनको पता चल रहा है कि किस प्रकार से उनको थ्रो करना है, किस किन बातों का ध्यान रखा है, जिससे वो सीख ले रहे हैं और उनका जो माइंड का प्रेशर है इनके माध्यम से कम भी हो रहा है। उन्हें एक इन्वायरमेंट मिल रहा है कि इस प्रकार से उनको वहां फिंकवाया जाएगा। जो पहले पहले गए उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि किस प्रकार से फिंकवाया जाएगा, क्या उनको भागकर फिंकवाया जाएगा या खड़े खड़े थ्रो करवाया जाएगा, तो ये चीजें उनको क्लियर नहीं थी। तो उस माध्यम से अधिकांश विद्यार्थी जो शुरुआती दिनों में है वो फेल भी हुए हैं। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए आगामी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बात करें इसके अंदर बॉयज के लिए बॉल थ्रो और सिटअप, तो यहाँ पे जो जैसे कि मैंने आपको शुरुआती वीडियो में बताया था कि बॉल थ्रो के अंदर आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो फाइनल लाइन है उससे आपको आगे नहीं निकलना है। बिल्कुल मैक्सिमम 3 4 दिन 5 दिन हो गए हैं फिजिकल शुरू हुए, हम यही देख रहे हैं कि बॉल है वो आपको भागकर और आराम से आप थ्रो कर सकते हो, लेकिन विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो फाइनल लाइन है उससे आगे नहीं जाना है। अगर आप इतना कुछ सही कर पा रहे हो तो बिल्कुल आपका बॉल थ्रो आराम से हो जाएगा। इसमें सबसे जो बड़ी चीज है जो सबसे जिसका विशेष ध्यान रखना वो है कि आपको माइंड पे किसी प्रकार का प्रेशर नहीं लेना है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खुद पे भरोसा करना है कि मैं ये कर सकता हूँ। आपको ये नहीं देखना कि वो ज्यादा फेंक रहा था उससे नहीं फेंका गया, वो फेल हो गया तो मैं भी हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि आपने मेहनत करी है और आप अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए और बिल्कुल आप थ्रो है वो कर सकते हो, क्योंकि इससे भी आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। अगर दिमाग में अगर आपने ये ठान लिया कि आई कैन डू इट, बिल्कुल आप कर सकते हो। और अगर आपने सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता तो आप रह जाओगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और थोड़े नियम कायदे वहां पे आपको बताए जाएंगे तो उनका तो पालन करना होगा। तो यहाँ पे आपको इस लाइन से क्रॉस नहीं करना है, बिल्कुल आपका पहले मौके के अंदर बॉल थ्रो हो जाएगा। बाई चांस हो जाता है ऊपर नीचे, कुछ कंडीशन भी वहां पे ऐसा हो जाती है, इन्वायरमेंटल हो जाती है, तो अगले से क्योंकि दो मौके दिए जाएंगे तो दूसरे थ्रो में बिल्कुल आप थोड़ा सा टाइम लीजिए और बिल्कुल आराम से दूसरा थ्रो क्लियर कर सकते हो। फिर अपने बात करें सिटअप, तो सिटअप के अंदर बहुत ही कम विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। सिटअप है वो कई प्रकार से करवाए जा रहे हैं, हमें अलग अलग वीडियोस के माध्यम से देख पा रहे हैं। आपने भी देखा होगा, आपने पिछली वीडियो में बताया था। एक तो सिटअप है वो आपको बिल्कुल सीधा लेटा दिया जाता है और आपको हाथ भी सीधे करवाए जाते हैं और बिल्कुल आपको पैरों को छूते हुए, ये सबसे आसान सिटअप है, ये करवाए जा रहे हैं। उसके दूसरा सिटअप है वो आपको घुटने थोड़े से मोड़ के एंगल के बीच में रखते हुए, यानी कि कुछ मोड़ के उनको उठा के ऊपर और फिर आपको हाथ पीछे बंधवा के और फिर सेटअप करने होते हैं। और तीसरा है वो पैर सीधे रखवाए जा रहे हैं, किसी चीज के नीचे दबा दिए जाते हैं या पकड़ लिए जाते हैं और फिर आपको यहाँ से पीछे इसको हाथ को बांधते हुए आपको सेटअप करने हैं। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के सेटअप है वो हमें अलग अलग
देखने को मिल रहे हैं, तो आपको इसमें से कोई भी करवाया जाए, लेकिन सिटअप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिटअप आराम से आप 1 मिनट के अंदर 25 सिटअप वो आराम से कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आपने बॉल थ्रो कर दिया तो ये कॉन्फिडेंस लेवल से ही आपका सिटअप है वो पास हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर आपको 25 सिटअप है वो करने हैं। तो ये हो गया। उसके बाद में अगर बात करें गर्ल्स के लिए घोड़ा फेंक और ब्रॉड जंप, जहां तक हमें जानकारी सही मिल रही है, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य रहता है कि किसी भी बच्चे को जानकारी जो भी दी जाए बिल्कुल पुख्ता जानकारी, सही जानकारी दी जाए, ना कि उसको कोई गलत जानकारी देकर गुमराह किया जाए। तो इसलिए हमें जितनी भी जानकारी सही मिल पाती है हम केवल उतनी ही जानकारी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। और इसके अलावा और भी जानकारी, जैसे बहुत से विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर ये बताइए वो बताइए, तो जो हमारे पास उपलब्ध जानकारी होती है केवल हम वही बताते हैं। ये नहीं कि आपने कमेंट कर दिया तो हमें हर आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए झूठ बोल दे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल जो भी जानकारी हमारे पास पुख्ता होती है, जो हमने देखी है, जो इनपुट मिल रही है विद्यार्थियों से, केवल वही जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो घोड़ा फेंक की बात करें तो यहाँ पे घोड़ा आपको फेंकवाया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी आपको जो लाइन होती है, एक इधर लाइन लगी होती है और एक सामने लाइन होती है। आपको यहाँ खड़ा होना है और यहाँ खड़ा होने के बाद में आपको क्या करना है, ये बॉल थ्रो करना है, जो घोड़ा होता है वो फेंकना है। लेकिन यहाँ पे भी आपको फाउल का विशेष ध्यान रखना। अगर आपका पैर लाइन से आगे निकल जाता है थ्रो करते हुए किसी कारणवश, जैसे आप जैसे यहाँ से जंप लेके यूं फेंक रहे हो या घूम के थ्रो कर रहे हो, जो भी आपका प्रोसेस रहता है, तो वहां पे विशेष यही ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे घोड़ा फेंकते हुए जो फाइनल लाइन है उसको क्रॉस नहीं करना है। और इसके अंदर भी आपको 2 मौके मिल रहे हैं। फिर अपने बात करें ब्रॉड जंप। ब्रॉड जंप के अंदर जो मैक्सिमम हमने देखे हैं, जो जानकारी मिल रही है वो आपको ये है कि ब्रॉड जंप आपको मिट्टी के अंदर करवाया जाता है ताकि चोट फेट आपको कम लगे। तो ब्रॉड जंप के अंदर और उसके अंदर तो आराम से आप टाइम लीजिए, आराम से सेट होइए, फिर आप जंप कीजिए ताकि आपका इसके अंदर कोई भी दिक्कत न आए। तो ये हो गया फिजिकल यानी कि आपकी दक्षता, बॉयज के लिए गर्ल्स के लिए। उम्मीद करता हूँ सब चीजें आपके क्लियर हो गई होगी। और रनिंग की अगर बात करें, अगर बॉयज के लिए बात करें, गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए 16 किलोमीटर और बॉयज के लिए 25 किलोमीटर। लेकिन वो आराम से अगर आपने ये चीजें पास कर लिया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस हाई तक आ जाएगा कि आराम से आप पास कर सकते हो। लेकिन आराम से का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ढीले ढाले पड़ जाओ। तो वहां पे भी आपको खाने का विशेष ध्यान रखना है, और उस दौरान आपको क्या कुछ खाना है पीना, उन चीज़ों का भी आप सही से चयन कीजिए ताकि आपको भागने में दिक्कत ना आए। यानी कि जैसे भी पैदल चाल कर रहे हो, क्योंकि कंटिन्यू 25 किलोमीटर चलना भी वास्तव में एक लंबा सफर होता है, तो वहाँ पे भी इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। जूतों का सही चयन होना चाहिए, कपड़े भी सही पहने ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। विशेषकर खुले कपड़े पहने, जूते भी आपके सही होने चाहिए, और सब चीज़ें परफेक्ट चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपको पैदल चाल के अंदर दिक्कत न आए। फिर अपनी बात करें, क्योंकि पैदल चाल इवेंट है वो मैक्सिमम विद्यार्थी पास कर लेते हैं, उन विद्यार्थियों को छोड़कर जिन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी होती है या फिर जिनका वजन ज़्यादा होता है उनको दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैक्सिमम विद्यार्थी है वो पैदल चाल इवेंट को पूरा कर लेते हैं। फिर अपने बात करें मापदंड की, यानी कि जो आपका मेजरमेंट किया जाता है बॉयज के लिए, अपने बात करें तो बॉयज के लिए जो मेजरमेंट है वो आपका रखा गया है। एक तो आपकी हाइट, ऊंचाई है वो चेक की जाती है, और ऊंचाई के अलावा आपका जो सीना मापी यानी कि जो आपका चेस्ट है वो मेजरमेंट किया जाता है। तो हाइट तो जो आपकी है उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, जो जितनी है वो उतनी रहेगी। तो हाइट सही है आपकी। उसके अलावा हाइट के अलावा जो मेन चीज रहती है वो रहती है चेस्ट आपकी कितनी है, और उसके बाद में 5 सेंटीमीटर का फुलाव उसके अंदर नेसेसरी तौर पे आवश्यक रूप से वहां पे रिक्वायर किया गया है, मांगा गया है। तो चेस्ट फुलाने का तरीका क्यों किसी के पास होता है, लेकिन वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा फुला सकता है, लेकिन उसके पास फुलाने का सही तरीका नहीं होता है और वो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, अगर आपका सही है चेस्ट तो फुलाने का थोड़ा सा तरीका भी आप सही से देख लें। जो एक्सपर्ट है इसके लिए उनकी वीडियोस आप देख करके और सही से जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि बाद में जब मेजरमेंट हो तब उस दौरान आपको इससे संबंधित कोई भी दिक्कत न आए। तो ये थी उपयोगी जानकारी। उम्मीद करता हूँ हर चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब जो क्योंकि कंटिन्यू हम वीडियो आपके लिए रोजाना अपलोड कर रहे हैं, जो भी अपडेट हमें मिल रहा है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो आए नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी आपको प्राप्त चल सके। तो कोई भी आपका प्रश्न इसके अलावा और है तो आप कमेंट करके आप सिर्फ से पूछ सकते हो, और कंटिन्यू आप हमारे से जुड़े रहें ताकि जिस दिन भी आपका फिजिकल हो उससे पहले पहले आपको हर चीज क्लियर हो जाए। और जब आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी तो आपका जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो अपने आप उच्च स्तर तक हो जाएगा और आपको लगने लगेगा कि बिल्कुल
आई कैन डू इट। तो क्या आप भी ऐसा सोचते हो? अवश्य रूप से कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अब नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।